वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मिसयूज ऑफ लैंग्वेज पे और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्लैंग्स पे। ये स्लैंग्स एक वक्त था, थोड़ी सी शर्म थी हम लोगों में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्लैंग हम इतने आराम से नहीं बोलते थे, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो। अब इंग्लिश में बोले तो लगता ही, फील ही नहीं होता ना, स्लैंग ही नहीं है। इट्स एक्चुअली हाउ कूल यू आर। आपको इतने सारे स्लैंग्स आते हैं इंग्लिश के। स्लैंग्स क्यों आ गए हैं और उनको कोई कंट्रोल करने के लिए क्या उनके लिए भी लॉ बनाना पड़ेगा क्या? लॉ होता ही साफ इस तरीके का क्लॉज होता है कि पब्लिक में जो चीज़ यूज़ ना की जा सके वो बैन, यानी एक वेग सी बात होती है लेकिन वाज़े लिखा हुआ है उस क्लॉज में भी कि जो चीज़ आप लोगों को इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर लगता है वो आप बस यूज़ नहीं करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होती। एक तो हम लोगों को ये भी समझना, हाउ डू वी डिफाइन स्लैंग देन? स्लैंग तो ज़ाहिर है आप एनवायरनमेंट से पिक करते हैं और एनवायरनमेंट की वजह से वो क्रिएट होता है। एक तरह की एवोल्यूशन होती है, सर्टेन प्रॉपर वर्ड्स के अंदर की ही एक एवोल्यूशन है जो आप एनवायरनमेंट से और सिमेंटिक्स से क्रिएट करके बनाते हैं। बट येस, देयर हैज़ टू बी सम लॉ जो कि स्ट्रिक्टली डिफाइन करे कि भाई ये लफ्ज़ अबे और अबे यार, ये तो बल्कि अब तो मॉर्निंग शोज़ में तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। Exactly. ख़वातीन देख रही होती हैं और वो हाथ मार के, और इवन बॉडी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर स्लैंग के साथ बिल्कुल बदल जाती है आपकी। और होस्ट्स वो इस्तेमाल कर रही होती हैं और बगैर किसी उसके वो कहती हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं असल ज़िंदगी में, तो हमें बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पेसेस की भी कोई तमीज़ हमें सीखनी चाहिए। टीवी लाउंज के लिए बना था, बेडरूम के लिए नहीं बना था। एक ज़बान होती है जो हम बेडरूम में यूज़ करते हैं, एक ज़बान ड्राइंग रूम की होती है, एक लाउंज की होती है, एंड इट चेंजेस जब आप घर के बाहर कदम रखते हैं। इसकी तमीज़ एटलीस्ट मीडिया पे आने वालों को होनी चाहिए क्योंकि वो पब्लिक मीडियम है। जो मसला शुरू होता है अगर मीडिया से, तो पहले समझने की बात ये होती है कि मीडिया है क्या और उसकी समझ, मीडियम की समझ बहुत अहम है कि वो पब्लिक चीज़ है, इट्स नॉट समथिंग पर्सनल। ये कोई आर्टिस्ट का पर्सनल कैनवस नहीं है जिस पे वो रंग बखेर रहा है। ये मीडियम पब्लिक है तो उसकी पूरी की पूरी पूरा का डायनेमिक्स ही उसके फ़र्क हो जाते हैं। वो चीज़ बेडरूम की लैंग्वेज नहीं हो सकती, वो चीज़ स्ट्रीट की लैंग्वेज नहीं हो सकती। उसका एक सर्टेन होगा जो आपको कोड फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रीट लैंग्वेज क्या होती है? क्या वो भी बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है, उसमें कोई तमीज़ नहीं है? ऑब्वियसली वो एक बहुत इनफॉर्मल एनवायरनमेंट की लैंग्वेज है। मार्केट की लैंग्वेज डिफरेंट होती है और स्ट्रीट लैंग्वेज जो हम कहते हैं कि रोड साइड की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। वो किन लोगों के दरमियान होती है? वुमेन स्ट्रीट चिल्ड्रन के दरमियान होती है या जो सिग्नल पे खड़े हुए लोग हैं उनके दरमियान होती है। तो वो तो कुछ और ही होती है बहरहाल, लेकिन हम लोग तो कुछ इससे दूर नहीं है। अब हम लोग भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग हमारे यहाँ अब गालियाँ भी टीवी पे शीशे बंद करने पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी ज़बान बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ ऐसे सोप्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी सोप्स ऐसे आ रहे हैं कि जो उर्दू में ऐसे ऐसे अल्फाज जिनमें इस्तेमाल होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। डेफिनेटली नहीं देख सकते। तो है यानी मैं तो फिर कहूँगी कि जिम्मेदार देते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं, वो ऐसी ऑब्नॉक्शियस चीज़ों से आपको रिलेट करते हैं कि वो लाइक ओके, मतलब रिलेशन शायद सही हो बट दैट्स नॉट द वे। बट देन अगेन देयर इज वन पॉइंट हियर कि टाइम स्लॉट्स की भी तमीज़ हमें प्रोड्यूसर्स को सिखानी है। कुछ टाइम स्लॉट ऐसे होते हैं जैसे जेरी स्प्रिंगर शो का होता था या ट्रिशा का होता था या 11 से 1 का होता था जिसमें आप लैंग्वेज को थोड़ा हल्का यूज़ कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्या लैंग्वेज हो, प्राइम टाइम पे क्या लैंग्वेज हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अब वर्कशॉप्स की और ट्रेनिंग्स की शदीद ज़रूरत है कि टाइम स्लॉट्स की तमीज़ सिखाएं इनको। और ज़िम्मेदारी प्रोड्यूसर के पास हमेशा ज़्यादा रहेगी। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतहाई डेंजरस चीज़ है जो इस वक्त हमारी मीडिया का हाल है, टेलीविज़न का जो हाल है। एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं उम्मे कुलसूम बात कर रही हूँ कराची से। जी उम्मे कुलसूम, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतना हंस रही हैं, क्या हुआ? बस आपका प्रोग्राम देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनल बातें हो रही है सारी। यूँ ज़रूरी है कि मैं आपको एक कहना चाह रही हूँ कि यूँ ज़रूरी है कि जब हम हस्बैंड वाइफ से मैट्रिक पास से हमें कुछ अंग्रेजी का अता पता नहीं मालूम, लेकिन जब मैं बाहर सफ़र करने गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कैसे होना चाहिए। Exactly, सही। हाँ, क्योंकि
इस तरह हुआ कि मेरा सामान सबसे आखिर में मैं निकली हूँ एयरपोर्ट से बाहर because of language. हाँ इस बात का लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ ये हुई कि मैंने बच्चों को इतना ट्रेन किया कि बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, ये करवा दिया, सब कुछ करके मैं बाहर कुछ इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ. मेरे कहने का मतलब ये है कि ना आप पढ़ाओ, आप भले जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, लेकिन हाँ जरूरी सीखनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सीखनी जरूरी है लाइफ में. आप बहुत जगहों पे बच जाते हैं, है ना? जी बहुत सी बातों पे, लेकिन आप इसको अपना कल्चर का हिस्सा नहीं बना लेना चाहिए. मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम देती हूँ कि देखो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ ना, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने आपको कहाँ कहाँ डिग्री पहुँचा दी ना दोनों बच्चों को. और क्योंकि बेसिकली आप किसी जबान को सीखते हैं ना, वही सबसे बड़ी, वही सीख तो लेते हैं, लेकिन जब उसको हावी अपने ऊपर कर लेते हैं तो बेसिक जबान से ही सबसे बड़ी मार होती है. फिर वही आपका लिबास, खाना, सब कुछ चेंज हो जाता है. ये तो है, हमारी लैंग्वेज इतना अफेक्ट करती है हम पे. जी सही, बिल्कुल चेंज हो जाता है. इसलिए हमें साथ साथ हमें अपनी मादरी जबान को भी नहीं भूलना चाहिए. इससे ये हम बहुत सी चीजों से बच जाते, अपनी कल्चर, अपने लिबास, अपने खाने से, बहुत चीजों से बच जाते. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, वेरी स्वीट कॉलर, जिन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी हमें बताया कि इंग्लिश नहीं आती थी तो उस वजह से एयरपोर्ट से सबसे आखिर में निकली. बट वी कैन अंडरस्टैंड के बीच में क्या क्या हुआ होगा उस वक्त उनके साथ. ज़बान से हमारे ड्रेसिंग, हमारी पूरे कल्चर, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है क्या? ज़बान अपने साथ कल्चर ही कैरी करती है. कल्चर कैरी करती है. जब हम एक जुमला भी बोलते हैं तो और हर ज़बान का शायद अपना एक ह्यूमर भी होता है. बिल्कुल, है ना? हर जगह का अपना ह्यूमर होता है. तो ज़बान काफ़ी हद तक हमें अफेक्ट करती है. अच्छा मैम, कुछ अपने इंस्टीट्यूट का हमें बताइए. जी, हमारे इंस्टीट्यूट का ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के नाम से हमने इसको सेटअप किया है. और मीडिया स्कूल्स तो और बहुत सारे हैं कराची में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में. और ज़ाहिर है जब भी कोई स्कूल आता है तो वो कहता है मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ. तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसको हमने मुख्तलिफ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हम महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द के, जो मीडिया के लोगों को आनी चाहिए, और ये जो नए नए यॉनरा मीडिया में आते जा रहे हैं और उनकी तरफ अभी तक एकेडमिक डिसिप्लिनरी तवज्जो नहीं है, उनकी तरफ हमने कुछ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है. मैं आपको कुछ अपना ये एक लोगो एंड चीज़ है, अगर कैमरास को दिखा सके, वेबसाइट पे हमारी इंफॉर्मेशन है. अभी हमने अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है सर्टिफिकेट्स हमारे. और बीएस प्रोग्राम जो है उस पे भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम हैंड्स ऑन भी हो, एथिकल भी हो, एंड स्पेशलाइजेशंस उसमें बहुत सारी हम रख रहे हैं. यहाँ आप क्या बता रहे हैं, क्या वो व्हाट आर यू टीचिंग ओवर हियर? मीडिया, communication, so it's the whole psychology, sociology of communication and the media. और जब मैं कहती हूँ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ मीडिया, आप पॉलिटिक्स के जो हमारे एंकर्स हैं वो तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, वहाँ से हम बनाएंगे वो एंकर्स के जिनको ये तमीज़ व तहजीब हो कि उनके ऊपर वो जो 1 घंटे की जिम्मेदारी है, फॉर दोज as many minds as they are talking to. You see, एक शख्स 1 घंटे के लिए स्क्रीन पे मौजूद है, उसके पास ये पावर है कि वो लोगों से क्या क्या कह सकता है और किस किस तरह से कनेक्टिविटी दे सकता है उन्हें उनकी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में. तो वो चीज़ एंकर को भी समझनी है, प्रोड्यूसर को भी समझनी है. तो हम ज़्यादा स्किल्ड लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं. इस कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? ये जो हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो भी इंटरमीडिएट लेवल है इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी, और जो बीएस प्रोग्राम है उसकी भी एलिजिबिलिटी ज़ाहिर है इंटरमीडिएट है क्योंकि बैचलर्स का प्रोग्राम है. लेटर ऑन ऑफ कोर्स वील एक्सपैंड, वील गो अबव मास्टर्स, पीएचडी, वो सारा कुछ होगा. अभी टू बिगिन विद जून में वील ओपन, तो अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी. एंड आई वांट all young people out there to know that this will be a different experience. So people who are looking for a career in media, in communication, whether it is hands-on, practical or research oriented, they should think of joining us. सही. अच्छा मैम, अभी आपने टाइम स्लॉट्स की बात की, आपने कहा कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हम लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं.
تو کچھ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے بتائیے کہ ارلی مارننگ کس طرح کی ہونی چاہیے, آفٹرنون میں کس طرح کی, ایوننگ میں کیسی اور رات کو کیسی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا چینل ہے. اب لیٹس سے کہ آپ لوگوں کا چینل نہیں ہے, چینل لگایا اور آپ کو ایکسپیکٹ لیکن اب جیسے ایک عام انٹرٹینمنٹ چینل ہوتا ہے تو ارلی مارننگ جو ہے آپ ان کو دن بھر کی پہلے تو تھوڑا بہت ہلکی پھلکی باتیں ہی بتائیں گے, لیکن آخر میں فوڈ فار تھاٹ دے سکتے ہیں آپ ان کو کوئی سنجیدہ بات کا, آپ یا 15 منٹ کا سیگمنٹ کر سکتے ہیں. 11 سے 1 کا جو سلاٹ ہوتا ہے یہ سب سے لائٹ سلاٹ مانا جاتا ہے, جس میں کہ آپ اس طرح کے جیسے شوز جیری اسپرنگر یا جو جن کو مطلب ایکڈیمک لینگویج میں ٹریش ٹی وی کہا جاتا ہے, وہ 11 سے 1 کا سلاٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب شام میں آپ آتے ہیں تو 7 بجے 6 سے 7 بجے تک کا جو سلاٹ ہے وہ اگین سٹ کام کا ہو جاتا ہے, وہ لائٹر ہوتا ہے. لیکن رات میں پرائم ٹائم جو ہے اور زیادہ رات میں یہ سنجیدہ ہو جاتا ہے 8 بجے کے بعد, چونکہ 8 بجے کے بعد سب لوگ گھر میں آ جاتے ہیں, ہماری نیوز شروع ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں نیوز شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایون انٹرٹینمنٹ چینل میں بھی جو ہے وہ سنجیدہ ہی ہے. ایون ہماری نیوز مجھے لگ رہا ہے اب نیوز کا بھی فیور تھوڑا کچھ اس دفعہ تو نہیں, ہماری نیوز بھی کامیڈی ہوتی جا رہی ہے. 1 گھنٹے کا کامیڈی شو ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ چونکہ آپ نے نیوز کی بات کی, اس کی لینگویج پہ بھی بات کر لیں. ہم پتہ نہیں کس طرح کی خبر کو, چھوٹی سی خبر کو سینسیشنلائز کرتے ہیں. ایک تو میں آپ کو خبر سناتی ہوں, ایک خبر سنیے گا. ہم نے گوروں کی پٹائی کر دی. ہاں, ہم نے گوروں کی پٹائی کر دی. ریشل لینگویج اگر وہ لوگ یوز کریں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ نہیں, ہم لوگ میچ جیت گئے تو بہت بڑا نیوز چینل تھا, اس کی ہیڈ لائن تھی یہ, ہم نے گوروں کی پٹائی کر دی. لیکن جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بارے میں ہی زیادہ بتاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم جو ٹریٹمنٹ رکھتے ہیں اگلے کا, وہ پھر وہ ہمارے بارے میں زیادہ کہہ جاتا ہے. اچھا, انہوں نے ایک بات ابھی مینشن کی تھی اپنی کورس کے حوالے سے کہ جانرا اسپیسیفک جو ٹیچنگ ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان میں. کس جانرا میں کیا پوٹینشیل ہوتا ہے, کس جانرا میں سے کیا آپ بات سمجھا سکتے ہیں, یہ بہت ضروری ٹریننگ ہے. پروڈیوسرز تو اسپیسیفک ایک جانرا پہ ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ہی شخص جو بریکفاسٹ شو کر رہا ہے وہ رات میں بنا لے گا ڈرامہ بھی. This is also very important. Okay جی ویئرز, آج ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا لینگویج کی اویئرنیس ان اے سینس ایسے دیں کہ آپ خود سلیکٹ کیجئے کہ آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے بہترین کیا ہو سکتا ہے. ان کو آپ کس طرح کی چیز دیکھنا الاؤ کریں, کس طرح کی چیز دیکھنا منع کر دیں, اور خود ایک جو گھر میں کنٹرول ہوتا ہے, گھر میں آپ کس طرح کی زبان یوز کریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے اچھی سیدھی صاف زبان بولنا سیکھے, انسٹیڈ ہم جس طرح کے ورڈس کی بات کہہ رہے تھے اس طرح کی. تو ویئرز یہاں پہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میم تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم. آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں نے بہت اچھی سلجھی ہوئی باتیں بڑی اچھی زبان میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں اس وقت ہو گئے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو پتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بیسٹ 5, جس میں آج فرحانہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.